बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। देखिए मैं फिर से आ गया आपके सामने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के सामने। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन का रिकॉर्डिंग 2। तो रिकॉर्डिंग 1 आपने देख लिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिकॉर्डिंग 2 एंड टुडे आई एम गोइंग टू डील विथ एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, इसमें बोला है ये एक ऑटो का केस है। दिस इज़ अ केस ऑफ एन ऑटो, राइट। सो यू आर ट्रैवलिंग इन एन ऑटो एंड यू नीड टू पे मनी टू द ऑटो वाला, यू नो दैट। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको ये सब में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹8, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देना है। इज़ इट क्लियर? एंड फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज़ ₹5, यानी आफ्टर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर यू हैव टू पे ₹5 फॉर एवरी किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब बाकी जितना भी किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसके लिए आपको देना है ₹5 पर किलोमीटर। इज़ इट क्लियर? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑल्सो गिवन, दैट इज x किलोमीटर। यानी आप इस टैक्सी में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो x किलोमीटर। बच्चों ये x किलोमीटर देख के घबराना नहीं, क्योंकि x और y देख के लोग घबरा जाते हैं, राइट। टोटल फेयर, तो आप जो पैसा दोगे टैक्सी वाले को वो यहाँ लिखा है ₹y। क्लियर? एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक द लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। इज इट क्लियर? चलिए, तो करने से पहले लेट अस हैव ए डिस्कशन ऑफ द लॉजिक, क्योंकि हमेशा हम लोगों को ये सम का लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बताइए, अगर आपने इस टैक्सी में 9 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 9 किलोमीटर, तो हाउ मच मनी यू विल पे टू द टैक्सी ड्राइवर? टेल मी, जस्ट इमेजिन। सो टोटल cost, how much money you will pay? You will pay ₹8, okay, for the first kilometer, and after you are traveling 9 kilometer, so first kilometer you have paid ₹8. So how much kilometer is left? 8 kilometer, right? 9 minus 1 is 8. तो मैंने लिख दिया 9 minus 1. And how much money you will pay for this 9 minus 1, 8 kilometer? 8 into 5. Right, so total is 8 plus 9 minus 1 is 8. 8 5s are 40. So you are going to pay ₹48 to the taxi driver. Is it clear? तो कुछ कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। लॉजिक को ध्यान से देखिए, वो लॉजिक को यहाँ अप्लाई करना है आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आई एम ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से वंडूर जा रहा हूँ, संडे का टाइम है, पिकनिक मनाना है। ठीक है भाई, तो 20 किलोमीटर, तो कैसे बनाएंगे टोटल कॉस्ट? रिलैक्स हो जाइए, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं आ गया। तो बताइए, 20 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो, फर्स्ट किलोमीटर का कितना पे करोगे? बोलिए कितना पे करोगे? यस, मैंने सुन लिया, ₹8 पे करोगे। बचा कितना किलोमीटर? 20 minus 1, 19 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, राइट। तो मैं 19 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 20 minus 1। अब 19 किलोमीटर का कितना पैसा पे करोगे? 19 minus 5। तो ये बच्चों मैंने कर दिया 19 minus 5। इज इट क्लियर? तो ये बन गया 8 और ये आ गया 19 minus 5। अभी आप इंटू कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतना ऑटो ड्राइवर को देने से काफ़ी है। करेक्ट? कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दे सकते हैं, वो सम से अलग हटके हैं। करेक्ट? नाउ बताइए, व्हाट इज द लॉजिक हियर? सो लॉजिक हियर, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फर्स्ट डिस्टेंस के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं कितना पे करूँगा? ₹8। अब बताइए, आई एम ट्रैवलिंग x किलोमीटर, तो x किलोमीटर में इफ आई एम पेइंग 1 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, आई एम पेइंग ₹8। तो हाउ मच किलोमीटर इज लेफ्ट? बताइए कितना किलोमीटर बचा है? x minus 1, and for x minus 1 I am going to pay at the rate of ₹5. Is it clear?
तो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड दिस इज x माइनस 1 किलोमीटर इज लेफ्ट, उसके लिए ₹5 पर किलोमीटर ये हो गया टोटल कॉस्ट। नाउ इन क्वेश्चन इट इज गिवन टोटल फेयर इज ₹y, टोटल फेयर इज ₹y, यानी मैं ऑटो वालों को, टैक्सी वाले को ₹y दे रहा हूँ। तो आई विल राइट हियर y इक्वल टू 8 प्लस, जब इंटू करूँगा 5x माइनस 5, कम ऑन, y इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 5x। अब मैं अच्छे से लिखता हूँ उसको, आई विल टेक y दैट साइड, ओके, सो आई विल गेट 0 इक्वल टू 3 प्लस 5x माइनस y। सो माय डियर स्टूडेंट, और अगर अच्छा से आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू पहले x फिर y फिर 3 इज द लीनियर इक्वेशन। काम खत्म, इतना ही है, क्लियर। लेकिन ये सारे सम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ देखना है आपको। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 बचा, 9 माइनस 1 किलोमीटर, 9 माइनस 1 किलोमीटर इंटू 5, तो टोटल कॉस्ट निकल जाता है। ओके, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैंने x किलोमीटर ट्रैवल किया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 देना पड़ेगा, बचा कितना किलोमीटर, x माइनस 1, उसके लिए x माइनस 1 इंटू ₹5 देना पड़ेगा। तो टोटल इस तरह से आ गया, ठीक है। सिंपल रखिए, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना। नेक्स्ट डे। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया पहले से, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन इज सेज दैट वर्क डन is directly proportional to distance। तो इस बात को हम लोग इंग्लिश से मैथ्स में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सिंबल है साइंस में, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, इसको अल्फा भी बोलते हैं, ओके। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा जैसा दिखता है ये, तो ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, ओके। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन राइट लाइक दिस। तो दिस इंग्लिश स्टेटमेंट आई हैव कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, इज इट क्लियर? नाउ अगेन आई विल राइट वर्क डन, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म WD इज इक्वल टू is constant into this distance। अभी आप बोलेंगे सर ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया? अगेन जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन को आप रिप्लेस करते हो, यू कैन राइट इक्वल टू एंड कांस्टेंट। सो व्हाट कैन यू राइट? इक्वल टू एंड कांस्टेंट, यानी इस प्रोपोर्शनल साइन के जगह पे मैंने क्या लिखा, देखिए इक्वल टू और कांस्टेंट। वर्क डन की जगह वर्क डन है, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे। नाउ वर्क डन इक्वल टू, इन द प्लेस ऑफ कांस्टेंट साइंटिफिकली इट हैज़ बीन सेड दैट यू कैन राइट फोर्स, okay, because every constant has got some representation. So here in the place of constant you can write force. This is scientifically proven. Is it clear? चलिए और क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और ये सारे आप आगे जाओगे ना, जब 11th 12th में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये कांस्टेंट को हम लोग फोर्स क्यों लिखते हैं। सो नाउ आई गॉट ए कंप्लीट इक्वेशन वर्क डन, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये है नंबर 1, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरा क्लियर एकदम। कांस्टेंट फोर्स इट इज गिवन 5 यूनिट्स, तो आई कैन राइट पुट F इक्वल टू 5 यूनिट्स, तो बन जाएगा आपका वर्क डन इक्वल टू 5 यूनिट इनटू डिस्टेंस। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। नाउ यू कैन डू पुट वर्क डन इन द प्लेस ऑफ वर्क डन,
यू कैन टेक सिमिलरली लाइक x और डिस्टेंस की जगह पे आप ले लेंगे y. इज इट इज क्लियर? सो दिस बिकम्स व्हाट? कम ऑन टेल मी. x इक्वल टू 5y. अब देखिए इतना बड़ा मोटा मोटा इक्वेशन था, ये था सेंटेंस था, लास्ट में इतनी छोटी सी मिली है आपको, x इक्वल टू 5y. सही है. अब मैं 5 को यहाँ ला दूंगा, x माइनस 5y इक्वल टू 0. अभी देखने में किसकी तरह है? दिस इज लाइक लीनियर इक्वेशन. क्लियर? आप लिख सकते हो चाहिए तो, इट इज लीनियर इक्वेशन. इज इट क्लियर? चलिए ड्रॉ द ग्राफ. अभी आपको ग्राफ बनाना है. ठीक है, चलिए मैं यहाँ रब कर देता हूँ, हम ग्राफ को एक बार बनाएंगे. पूरा क्लियर है तो ध्यान से देख लीजिए. ड्रॉ द ग्राफ. ओके, तो पहले वर्क डन इक्वल टू, तो बच्चों अभी हम बनाएंगे ग्राफ. और ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाना है ना. तो हम लोग इक्वेशन मिला है, वी गॉट इक्वेशन x इक्वल टू 5y. रिलैक्स रहिए, समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, तो वी गॉट x माइनस 5y इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? नाउ एज आई टोल्ड यू, ग्राफ बनाने के लिए वी विल टेक एनीथिंग वी कैन टेक. x इक्वल टू, आई एम टेकिंग दिस दैट साइड, सो दिस बिकम्स 5y. सिंपल. अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था x का वैल्यू पुट करके y निकालना है, और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट x. कैसा भी कर सकते हैं. x डाल के y निकालिए, y डाल के x निकालिए, आपके ऊपर में है. सो हियर इट इज़ वेरी इजी टू पुट y. सो आई विल गेट पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 5. सो वॉट आई विल राइट? 0,5 is solution. नेक्स्ट बताइए, पुट y इक्वल टू 1, तो x क्या मिल जाएगा आपको? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5. सो व्हाट आई विल राइट? 5,1. सी, पहले x लिखना है फिर y लिखना है. यहाँ x 5 है देखिए, तो पहले मैंने 5 लिखा फिर y लिखा. यहाँ भी देखिए गलती है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट. 5 इंटू 0 इज 0. मैं कुछ सोचते देखिए मैथ्स में इसी तरह से गलती होता है. उसके बाद यहाँ पे देखिए 5,1 इज सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, आप बना देंगे इसका डब्बा, बॉक्स. फर्स्ट x देन y. हियर x इज 5 एंड y is 1. Here x is 0, y is 0. Is it clear? Now we will make a graph, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए ना. y, और यहाँ आ जाएगा y dash. Is it clear? Now I will mark it 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3. ठीक है बच्चों, अब बताइए 5,1 पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा? तो ओरिजिन से मैं जाऊँगा फर्स्ट राइट लेफ्ट, फिर मैंने बताया था फिर अप डाउन. तो 5 इज़ राइट, 1 2 3 4 5, 1 इज़ अप. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पॉइंट आई गॉट एज 5,1. नेक्स्ट इज 0,0. 0,0 आई टोल्ड यू इट इज origin. So I am going to solve this. From here I am going to draw this. So my dear student, this is the line we got, x equal to 5y. Is it clear? समझ में आ गया आपको? तो x को हमने बनाया था, क्या बनाया था बताइए? वर्क डन. तो ये जो आपका एक्सिस है बच्चों, ये है वर्क डन का एक्सिस. और जो y एक्सिस है ये क्या कहता बताइए? This was the axis of distance. Okay. Now the question says that you have to find the work done. आपको निकालना है from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. So distance distance क्या है मेरी स्टूडेंट? y. 2
unit, it is given. Can you find work done which is x? बताइए. So from y you start, y is 2 unit. तो यहाँ पे देखिए y में ये 2 है, करेक्ट. 2 से आपको ऐसे करके जाना है सीधा, लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ टकरा गया, क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो ग्राफ से ये इंटरसेक्ट करेगा, राइट? तो मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आप लोग घर में कर लेना, ठीक है बच्चों? जैसे यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए दिस इज 2, ओके, you have to go like that, and after intersecting you come down. So here you will come. Suppose here you are getting 4, then you can say that when the distance is 2 unit, the work done is 4 unit. Is it clear? चलिए next, what about, so this is case 1. Case 2 says that distance, that is y, is 0 unit. तो what is work done? देखिए 0 में 0 है, करेक्ट. सो वर्क डन इज ऑल्सो 0 यूनिट. क्लियर? तो यहाँ तो बच्चों डाउट नहीं है ना. देखिए ग्राफ टच नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया रफली कि आपको सीधा जाते रहना है. जहाँ पे ग्राफ से टकराएंगे आप, वहाँ से आपको नीचे आ जाना है, तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा. इज इट क्लियर? और हमारे ये सम में y है डिस्टेंस और x है वर्क डन. तो ऐसे करके आपको ग्राफ बनाना है बच्चों, और ग्राफ से वैल्यू निकालना है. इज इट क्लियर? ओके. तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़. यानी यामिनी और फातिमा ने बोथ दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टू दी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. ओके, सो यू हैव टू एक्सप्रेस दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपको ये डेटा को लीनियर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है. एम राइट और रॉन्ग? तो ऐसे करते हैं. बताइए यामिनी ने कितना पैसा दिया? सर नहीं मालूम. अरे मेरे को मालूम है भाई. नहीं दिया तो क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं. चलिए, तो यामिनी ने कितना पैसा दिया? x. लेट मनी डोनेटेड बाय यामिनी इक्वल टू ₹x. अब बताइए बच्चों, फातिमा ने कितना पैसा दिया? हाउ मच मनी इज़ डोनेटेड बाई फातिमा? आप बोलेंगे सर ये तो मालूम ही नहीं. मैं बोलेंगे मालूम है. द आंसर इज वाई. यार मैथ्स में जो चीज़ नहीं मालूम आप उसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए. एम आई राइट और रॉन्ग? अब बताइए नरेंद्र मोदी जी कब पैदा हुए थे, कौन सा डेट में पैदा हुए थे? आपको नहीं मालूम? x डेट. सो नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न ऑन x डेट. है राइट? तो जो चीज़ नहीं मालूम उसको x बोलना है, y बोलना है, z बोलना है. चलिए बताइए फातिमा ने कितना पैसा दिया प्राइम मिनिस्टर को? y दिया, राइट? वेरी गुड. तो व्हाट विल यू से? लेट कम ऑन मनी डोनेटेड बाय फातिमा इक्वल टू ₹y. ठीक है. अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन सेज दैट मनी डोनेटेड बाय यामिनी प्लस मनी, बहुत आसान सम, बहुत आसान सम, बाय फातिमा इक्वल टू 100. ओके, यामिनीस मनी, फातिमास मनी मिला के 100. यामिनी ने कितना मनी दिया है? x. फातिमा ने y. मिला के 100 बन गया लीनियर इक्वेशन. सर इतना ही था? हाँ भाई इतना ही था, करेक्ट. तो मैथ्स में जब भी कोई चीज़ नहीं मालूम, सिंपल लॉजिक रखिए, x मान लीजिए. क्या मान लीजिए? x. कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस?
आंसर नहीं मालूम, x किलोमीटर पर आवर। इज दैट इज क्लियर? चलिए, सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। ओके, सो लेट द मनी डोनेटेड बाय यामिनी बी रुपीज x, let the money donated by Fatima be rupees y, money donated by Yamini plus money donated by Fatima equal to 100, x plus y equal to 100. Is it clear? Okay. तो बच्चों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। करेक्ट। बच्चों आप बोलेंगे सर ये f और ये c क्या है? f इज एक्चुअली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके बच्चों, फ़ारेनहाइट। एंड व्हाट इज c? c तो बोल ही देंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ, फिर से ग्राफ तो आता ही है आपको। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफ के लिए f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो बताइए बच्चों ग्राफ के लिए क्या करना है? x पुट करके y निकालना है, अदरवाइज y का वैल्यू पुट करके x निकालना है। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए x और y नहीं है, f और c है। कोई बात नहीं, आप किसी को मैं मान लेता हूँ, f को x मान सकता हूँ, c को y मान सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुट c इक्वल टू व्हाट यू विल पुट? आई एम पुटिंग 0. So what f becomes? f becomes 9/5 into 0 plus 32. So f becomes 0 plus 32. So f equal to 32. So what will you write, my dear student? Suppose I am imagining this as x and I am imagining this as y. So how I will write? f is x, no? सो मैं लिखूँगा 32, 0 इज सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिर से आप इक्वेशन लिख दीजिए पूरा, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। पुट c इक्वल टू व्हाट आई विल पुट c? लेट मी पुट डायरेक्टली 5। यू नो वाई 5? अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यू विल गेटिंग f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 and 5 कैंसिल, टुक 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 टुक। तो यू विल गेट f इज इक्वल टू 9 प्लस 32 विच इज 41। तो यू विल राइट 41, 5 is solution। अब आपको मालूम है आपको बनाना है एक डब्बा। क्या बनाना है? डब्बा, बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस बॉक्स आई विल राइट f, आई हैव टेकन f as x and I will see, I will write y, y I have taken as c, I have taken as y. The first point is 32, 0, correct? So here it is 32 and here it is 0. Next is 41, 5. Here it is 41 and here it is 5. Is it clear? अब बनाते हैं ग्राफ। So this is x, x is f, this is y, y is c. Clear? Simple है ना? आप बताइए। This I will mark as 1, 2, 3 or something like that. क्या मैं मार्क करूँगा? I can mark this as, since this is 32, 41 बड़े बड़े नंबर हैं तो मैं 10 मार्क करता हूँ। 10, दिस इज़ 20, दिस इज़ 30, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 50। दिख रहा है बच्चों? 10, 20, 30। देखिए नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट मार्किंग एनीथिंग। नाउ 32, 0। सो 32, 0 इज़
First is right from origin. I am going to 32 here, and you know that between 30 and 40 there are again 10 divisions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisions are there. So this is 32 and 0, no up, no down. So my dear student, this point you can call it as 32, 0. Next is 41, 5. So 41 where you will get? So from origin right is 40, 41 and 5. 5 is my dear student between 0 and 10. So you can between 0 and 10 you know 41 आप ये पॉइंट मार्क कर सकते हो. तो मैं ऐसा करता हूँ, खाली मैं पॉइंट लिखता हूँ. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस यू विल गेट पॉइंट बी. क्लियर? सो नाउ ए एंड बी यू विल ज्वाइन. तो ऐसे करके आप ए और बी से ज्वाइन कर सकते हो. और ये मिल गया द इक्वेशन ऑफ एफ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. इज दैट इज क्लियर? तो ये आपका आ गया इक्वेशन ग्राफ. सिंपल है, कुछ नहीं है, नॉर्मली है बच्चों. वैल्यू C डाल के F निकालते हैं, फिर C पुट करके F निकालते हैं, डब्बा में डालते हैं, पॉइंट को प्लॉट करके लाइन बना देते हैं, यू गेट ए ग्राफ. इज इट क्लियर? बढ़िया. तो बच्चों ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दिया है इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों, आपको निकालना है फाइन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी C इज गिवन, C इज 30 डिग्री. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज F. सिंपल, C दिया है, F निकालना है. इज इट इज क्लियर? लेट मी राइट द इक्वेशन व्हाट इज गिवन. F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, पुट C इक्वल टू 30 डिग्री. C की जगह 30 डिग्री पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर. तो दिस बिकम्स F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32. 5 6 are 30. F is equal to 9 6 are 45, 9 6 are 54 plus 32. तो F is equal to you got 86. ओके, तब लास्ट में लिख सकते हो when C is 30 then F is equal to 86. Is it clear? So this is 30 degree. Now next is F is equal to 86 degree. डिग्री लिख सकते हैं. Next is same question दिया है नंबर थर्ड में the question says that F is, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Fahrenheit it is given 95 degree Fahrenheit. Okay, you have to find what is the temperature in degree Celsius. So you have to find C equal to question mark. उल्टा है सेम, यहाँ पे C दिया था F निकालते थे, यहाँ पे F दिया C निकालना है. So you are going to write the same. F is equal to 9/5 C plus 32. बच्चों क्वेश्चन एकदम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. पुट F is equal to 95. तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 95, बाकी सेम 9/C प्लस 32. 32 यहाँ फेंकते हैं, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/C. इज इट क्लियर? तो 32 माइनस करिए, कितना मिलेगा 95 से? 85, 75, 65, 63. तो यू विल बी गेटिंग 63 इज इक्वल टू 9/5C. 9 से मैं सीधा कैंसिल करता हूँ, 7 से 5 को इंटू करता हूँ, आई एम गेटिंग 35 इक्वल टू C. ओके स्टूडेंट, तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे, व्हेन F इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस देन C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस. बस इतना ही है, सिंपल क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके 8th का ही 4.
द क्वेश्चन सेज दैट इज इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी C is 0. You have to find what is the temperature in Fahrenheit. That means you have to find what is F equal to question mark. उसी के आगे में बोल रहा है if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit, यानी F equal to 0, then you have to find C. Isn't it? This is just like last question. Degree Celsius is given, you have to find degree Fahrenheit, and degree Fahrenheit is given, you have to find degree Celsius, just like last question. Similarly, we can do like that. So F is equal to 9/5C plus 32. Same बच्चों, कोई नई चीज़ें नहीं हैं. Put C equal to 0. So this becomes F equal to 9/5 into 0 plus 32. 9/5 into 0 is 0 plus 32. Answer F equal to 32 degree. That means क्या बोलेंगे बच्चों? When C equal to 0 degree, then F equal to 32 degree. खत्म. यहाँ पे बताइए. Same F is equal to 9/5 plus 32. क्या करोगे? पुट F equal to 0. तो 0 equal to 9/5C plus 32. 32 को यहाँ थ्रो करिए. दिस बिकम -32 9/5C. इज इट क्लियर? अब क्रॉस करते हैं, कितना आ जाएगा बताइए? 5 2 से 10 0 1 minus 160/9 equal to C. इज इट क्लियर? अगर आप इसको कट करेंगे, कट कर सकते हैं. 9 1 जार 9 बचा 70. ओके. कितना जार? 9 7 जार अगेन 63, फिर से 70.77. तो यू विल गेट द आंसर 17.77 इक्वल टू C. Is it clear? But the answer is minus. So you will write when F equal to 0, C equal to minus 17.77. Is it clear? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम. ठीक है, इसको मिट देता हूँ मैं. तो आपको C को 0 पुट करके F निकालना है और F को 0 पुट करके C निकालना है. क्लियर? चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट सम में. नेक्स्ट सम नहीं, वही सम, उसका लास्ट पार्ट में. एंड द पार्ट इज 5th पार्ट. नाउ द 5th पार्ट सेज दैट इज देयर इज एनी टेम्परेचर वेयर F एंड C आर इक्वल. यानी आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू सेम होना चाहिए. यानी अगर फ़ारेनहाइट 50 है तो सेल्सियस भी 50 होना चाहिए. ऐसा कोई वैल्यू है कि नहीं है? तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा लेट F इक्वल टू C इक्वल टू X डिग्री. सो व्हाट आई विल इमेजिन? आई विल इमेजिन दैट F इक्वल टू C इक्वल टू X डिग्री. ओके. नाउ व्हाट इज F? वी नो दैट. लिख के आपको याद हो गया होगा. 9/5C plus 32. पुट F इक्वल टू C इक्वल टू X. X पुट करिए. X इक्वल टू 9/5X प्लस 32. इज इट क्लियर? ब्रिंग दिस साइड. X माइनस 9/5 इक्वल टू, देखो बच्चों ये प्लस है, ये यहाँ पे आ जाएगा, LHS में आ जाएगा तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा? -/5. क्रॉस करिए. सो दिस बिकम्स 5x माइनस 9x/5 इक्वल टू 32. माइनस करिए. -4x 0, दैट इज 160. तो x you are going to get, tell me, 160/-4. take minus up, so x you are going to get -160/4. is it clear? So x equal to
4 4 ज़ा 16, तो -40। इसका मतलब ये है F इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू -40 डिग्री। यानी जब मैं -40 डिग्री बोलूँ तो F भी -40 डिग्री ही होगा और C भी -40 डिग्री ही होगा। यानी बोथ द वैल्यूज आर सेम। जैसे -40 को चेंज करके आगे चले जाओगे, -39, -38, देयर द वैल्यू ऑफ F एंड C विल बी डिफरेंट। इज इट क्लियर?